हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेंबर फंक्शन देखा। नाउ इनलाइन फंक्शंस। यहाँ पर हम जो नॉर्मल फंक्शन बनाते थे उसी तरह से इनलाइन फंक्शन बनाना है, लेकिन उसको डिक्लेयर करने से पहले फंक्शन के और रिटर्न टाइप के नाम के आगे आपको इनलाइन कीवर्ड यूज़ करना है। इनलाइन फंक्शन स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि जब कभी भी हम मेन मेथड या तो किसी भी मेथड में इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं तो पूरा इनलाइन फंक्शन का कोड प्लेस हो जाता है जहां पर आपने फंक्शन कॉल किया है। जबकि नॉर्मल फंक्शन में यह होता था कि जब फंक्शन कॉल हुआ, जहां पर बना हुआ है वहां पर जाएगा, वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, वैल्यू रजिस्टर्स में, वेरिएबल की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर करेगा, उसका जो भी कोडिंग या लॉजिक होगा उसको इम्प्लीमेंट करके आंसर प्रिंट या तो रिटर्न करके वापस कॉलिंग प्रोग्राम में आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता था, जबकि इनलाइन फंक्शन में ऐसा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। इसीलिए नाम से ही उसको पता चलता है इनलाइन, यानी कि एक ही लाइन में एक्सपांड होने वाला फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन को प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं। जैसे थियोरी में हमने देखा था कि इनलाइन फंक्शन एक ही लाइन में एक्सपांड हो जाता है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक इनलाइन कीवर्ड की ज़रूरत होगी। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप में रखता हूँ डबल, एक एम्यूएल करके फंक्शन का नाम, जिसकी आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लेता हूँ डबल ए एंड बी, जो हमें रिटर्न कर देगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। नाउ अगर मैं मेन फंक्शन में डबल, ये जो हमने फंक्शन बनाया इसको मैं कॉल करता हूँ MUL 10 20 करके, या तो कोई डबल आर्ग्यूमेंट देता हूँ लाइक 10.50 और गेट ch। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फंक्शन कॉल कराने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MUL फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। या तो हमें ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करानी है, या तो हम डायरेक्टली सी आउट में उसे कॉल करा सकते हैं कुछ टेक्स्ट के साथ, लाइक मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसे कॉल कराएंगे। अब इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है। तो इस तरह से आप इनलाइन फंक्शन को अचीव कर सकते हो। इस लेक्चर में हमने देखा इनलाइन फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर।